चौधरी लाल सिंह पहुंचे हैं वो जायज़ा लेते हुए। चनैनी में पहुंचे चौधरी लाल सिंह। आज चनैनी में पहुंचे हैं और जायज़ा लेते हुए, स्थानीय लोग जानकारी देते हुए। साहब, पहले तो आपने आज जो चनैनी का दौरा किया है, क्या मकसद था और क्या जहां पर आपको लोगों ने जानकारी दी इसके बारे में? देखो, हमारे यहाँ नेता हैं रिपू जी, और इन्होंने बात करी, पीछे रास्ते में बता रहे थे कि हमारे ऐसे ऐसे हुआ है। और अब मैं चलो फिर स्पॉट पे चलते हैं। यहाँ पहुँचे और रियली देख के दुख हुआ। एक्चुअल में क्या है कि ये सड़कें सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं खा रहा है, इसको खाने वाले और हैं जिन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है। वो बगैर पैसे, मुझे बताओ, सारे पैसे तो आप खा जाओगे, सड़क पे लगने कहाँ से? अब ये सड़क ज़ीरो स्ट्रेंथ है इसकी, मतलब कि जो बजरी पड़ी है ना, ये ज़ीरो बजरी है, और एक 10 mm नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद नीचे जब आपने बजरी डालनी थी, प्रीमिक्स करना था, तो उसका एक सिस्टम होता है, पर करना कैसे? सौदा इतना महंगा है, इतना बुरा सौदा हो चुका है। आप इसको भाई इसकी बैकग्राउंड में जाओगे ना, आप देखोगे इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ये सारी सड़कें जो आप देख रहे हो ना इस समय, इसी तरीके की बन रही हैं। ब्रिज आपके टूट रहे हैं, तबाही हो रही है। किसी कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाओ तो आप देखोगे यार ये भी ब्रिज चला गया, ये जनाब फलानी जगह आप देखो, कठुआ की साइड भी आप देख लो, ये चनैनी है, कठुआ देख लो, रियासी साइड भी देख लो, आप उधमपुर की तरफ चले जाओ, अब जम्मू के ब्रिज देखो। इस बार तो तबाही हुई है, जो देखा इनको नहीं पता था कि यहाँ हालत ये होनी। तो कहने का मकसद है, चनैनी भी उसी चीज़ का शिकार है जो इस समय पूरी एजेंसियाँ, ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनी है, बेसिकली कंपनी एक ही बहुत बड़ी कंपनी है इस समय, जो कंपनी इस समय देश को चला रही है। उसको समझ नहीं है कि आप भाई साहब सड़क किस लिए बना रहे हो। जब सड़क शाम को ही डालोगे तो सुबह तक सड़क वहाँ से उखड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। वेरी नॉनसेंस। वो बेसिकली इतने बेशर्म हो गए हैं, उनको मैं समझता हूँ कि शेमलेस लोग उनको कहा जाए। अब हम तिरछी गए थे, गंडाला गए थे, और यहाँ का देखिए, और पीछे ऊपर पहाड़ों में मैं सारे घुमा हूँ, और किश्तवाड़ गए थे, और अभी तक जो लाशें दबी हुई हैं उसका कुछ नहीं हो पाया। जो लोग बह गए रामबन वाले, एक लड़की PhD करती, उसका भाई MSc मैथमेटिक्स करता, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कितने टॉप के लोग होंगे। 5 आदमी उस फैमिली के चले गए, कुछ नहीं हुआ। बागड़ा में 8 बंदे चले गए, जोड़ में 7-8 गुजर चले गए। अब ये इतनी लोगों की तबाही होने के, और ज़मीन आपके नीचे से चली गई। मुझे बताओ, जब ज़मीन आपकी डेंजर लाइन में है, लोग कहाँ जाएंगे? उनका क्या इंतज़ाम है? अभी आपने यहाँ काश्तीगढ़ में जो गांव गया ऊपर वाला, तो उसको ये मैं थैंक करूँगा, तो DC ने ये बात कही कि ये रहने जोगे नहीं रहा, ये डेंजर जोन होगी। देखिए, कठुआ का बागड़ा, दिलमा, फिर तिरछी, गंडाला, और फिर आपका इस इलाके का बसोली का भी आपको बताऊँ, वो आपका शारा, ये सारे समूद, ऐसे पहाड़ जब चला गया, ज़मीनें चलेंगी, मकान चलेंगे, ज़मीन ख़त्म होगी। उसके बाद अभी तक टेंट में रहेंगे लोग। टेंट भी कौन से हैं, कि तो तरपालों में है। इतनी बुरी हालत है। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं सर। मैंने कहा था, हमारी तो सरकार नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि हम इनको मजम्मत कर सकते हैं, और कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं चलती हमारे हवाले करो, शाम को सारा इंतजाम कर देंगे। अब तो कर नहीं सके, अब जो अब फेल हो हैं। और दूसरी नंबर कि अगर इस तरीके से लोग चले जाएंगे, उनका रहने के इंतज़ाम नहीं होगा, कम से कम साल का उनको राशन अलाउड करना चाहिए, अलॉटमेंट करनी चाहिए हर फैमिली को, और जितने गाँव भाई लोग गए हैं सबको मिलना चाहिए था। अभी तक नहीं मिला।
वो 2-2 किलो राशन दे के बेवकूफ़ बनाया, पुलिस बनाया और बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। इस बात का हमें इंतहाई दुख है, बहुत दुख है। और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार लोगों के लिए होती है, सरकार अपने और अपनों के लिए नहीं होती। इसलिए सरकार का इस्तेमाल जिन्होंने आपको वोट 3 बार लोकसभा और यहाँ और लोकसभा में एक बार भी लोकसभा में किसी ने नहीं कहा कि हमारे इलाके में ये नुकसान हुआ। यही हाल आपका यहाँ हुआ असेंबलीज़ का। तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, इनका सिस्टम बढ़ना चाहिए, इनकी ऐशोराम बढ़नी चाहिए, इनके इंतज़ाम अच्छे होने चाहिए। लोग मरें, हके मरें, जैसे मर्जी जिए। वोट इनको पता है, इनकी औकात तो थी, वोट इनको पड़े नहीं है, चोरी है। मैं 40,000 का जलसा मैं उधमपुर में हफ्ते मैं कर रहा हूँ और 4,000 का जलसा मोदी साहब से हो रहा है। मुझे बताइए जितना मैंने था या उन्होंने जीतना, ये सब फ्रॉड हुआ है। ये सीधा अब ब्राज़ील के एक मॉडल 50 वोट डाल गई जो जिसको पता ही नहीं है बेचारी। इनको फ़ोटो भी नहीं मिल रहे हैं कि हमें फ़ोटो क्या लगाने हैं, ऐसे सिर्फ एक शेडो लगाई हुई है और ज़ीरो एड्रेस, मकान को ज़ीरो एड्रेस दे दिया। इससे पोजीशन देखो, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास सरकार है नहीं, ना मेरी पार्टी के पास सरकार है। हम आपके आगे कह सकते हैं, धरने जुलूस हम दे रहे हैं, जगह जगह इनके मुजाहरे किए, जो हमारा फ़र्ज है वो हम निभा रहे हैं। ऑफिसर्स, इनके कंसर्निंग डीसीज, डिप्टी कमिश्नर, इनके जितने भी जो डोर हैं, इवन के एलजी साहब से भी हमारा डेपुटेशन कांग्रेस पार्टी का, हम भी साथ थे, मिले। हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा जहाँ के बात नहीं रखी। अब करना तो इन्होंने ना, अब लोग भी ऐसे हैं, बना दिया, अब उतरे हैं। अब लोग बना रहे हैं जो चोरी से बन रहे हैं, क्या करोगे आप? अब दोनों चीज़ों में बड़ी खराबी है। इसलिए जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा, लोगों का यही हाल रहना। 1.25 इंच 1.5 इंच की हमने प्रीमिक्स की, हमने करवाई सारी सड़कों में। ये साइज आ गया कि अब ज़ीरो पे चलेंगे क्या? चनैनी इतना हिस्टोरिकल इलाका है हमारा, इतना बड़ी इलाका है, 1-2 इलाके को टोटली यहाँ शहर से बाहर कर दिया और सारा इसकी जम्मू को ख़त्म कर दिया, चनैनी ख़त्म कर दी, बड़े बड़े शहर हमारे ख़त्म कर दिए। जहाँ लोगों ने कमाई करनी है, वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ आना जाना नहीं रहेगा, वहाँ रास्ते उससे क्रॉस हो जाए, अल्टरनेटिव हो जाएगा। वेयर द पीपल विल गो, कहाँ जाएंगे व्यापारी, कहाँ व्यापार करेंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। धन्यवाद।